हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं वांडरवाल्स समीकरण। वांडरवाल्स समीकरण आपको पता है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चीज चल रहा है, वांडरवाल्स समीकरण चल रहा है। और वांडरवाल्स समीकरण आपका कौन सा चैप्टर के अंतर्गत है? द्रव्य की अवस्थाओं के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं। उसी को हम चलेंगे जहां तक हुआ था अगले दिन, उसके आगे आज लेकर के आए हैं और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ जाना। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कंप्यूटर महोदय हमारे कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत कलाकारी है। सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोग को ढेर सारा प्यार, सब लोग को गुड इवनिंग। और देखते हैं कौन कौन आया है। और भाई धर्मवीर पता नहीं क्या डिलीट कर दिए, काव्या त्रिपाठी, अलोन, माही क्या है, मानसी है कि माही पटेल, बहुत अच्छे। आईपीएस जी आ गए सर, प्रणाम, खुश रहिए बाबू। स्मार्ट स्टाइल, आज तो आपने हद ही कर दी। क्या बात है भाई क्या बात है स्मार्ट स्टाइल, क्या कर दी हमने? हद कर दी मतलब अच्छा किया या गलत किया? बहुत तेज आप बोले हैं आज तो सर, आपने हद ही कर दी। वाह भाई वाह भाई। और तृप्तिनाथ त्रिपाठी और तिवारी कौन है? स्मार्ट स्टाइल, हद कर दिए हैं सर। क्या है, क्लास पे क्लास मिल रही, क्या बात है? इसीलिए हमको लग रहा है, चिंता नहीं करना है। फिर से तूफान उठा है तो भाई उठेगा ही, हलचल तो मचेगा ही, और सब कुछ ना कुछ तबाह बर्बाद होंगे। क्या आपके शरीर की एनर्जी कुछ खत्म होगी, आपका भूख मिटेगा, खत्म हो जाएगा, मतलब भूख नहीं लगेगी, हम भूख भी खत्म कर देंगे आपकी। ऐसा प्यार देंगे इस पढ़ाई में कि आप भूल जाओगे सारी चीजें, दुनियादारी, प्यार, मोह माया, सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ क्लासों को अटेंड करने में ही लगे रहोगे। इसलिए बार बार मैं कहता भी हूं, जब आपको बुराई करने का मन हो तो लग जाओ किसी काम में। ऐसा काम पकड़ लो कि आपको खाली समय ही ना मिले। जब खाली समय ही ना मिलेगा तो बुराई कहां से करोगे? इसीलिए क्या है कि जब आप फालतू बैठे रहते हो तो दुनिया की बातें याद आती है। उससे प्यार करना, उससे प्यार करना है, इसको आई लव यू बोलना है, आज चलते हैं क्लास में, आज इनको परेशान करेंगे, ये सब सोचते हो। लेकिन जब आपको हर बार क्लास मिलती रहेगी, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, तो आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना? अगर पढ़ना चाहोगे तो जिंदगी मौका दे रही है, पढ़ लो अच्छे से। चले, अब एक बार कमेंट कर दो, क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से टकरा रही है? और पहले हेडिंग लिख दें ताकि मैं वो भी चीज पूछ लूं आपसे। नहीं कहोगे सर जी ये तो पूछे ही नहीं। वांडरवाल्स समीकरण, वांडरवाल्स समीकरण, वांडरवाल्स समीकरण। अब एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। क्या बात है भाई, साधु तो नहीं बनेंगे क्या? साधु नहीं बनाना है, हम आपको साधु भी नहीं बनने देंगे। और विनय जी हैं, हाँ विनय बाबू हैं, कह रहे सर साधु तो नहीं बनेंगे। हम साधु नहीं बनाएंगे आपको, हम ऐसा साधु बनाएंगे जो मोह माया से निर्मुक्त होगा, है ना? मोह माया से निर्मुक्त होगा। कंप्यूटर महोदय हंस रहे हैं, कह रहे मैं बनूंगा। महादेव के भक्त तो हैं ही, दुनिया के भक्त बनेंगे नहीं, दुनिया के भक्त नहीं बनना, आप ऐसा मत करना। और किसी बच्चे ने बार बार डायलॉग मारते रहते हैं कि भाई अगर आपको बाज की तरह उड़ान भरनी है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो, या तितलियों के साथ उड़ना छोड़ दो। आ जाओ पहले यहाँ आओ। वांडरवाल्स समीकरण क्या होता है? वांडरवाल्स एक वैज्ञानिक थे, है ना? इन्होंने क्या किया, जब गैसों को देखा और गैसों को इस प्रकार से देखा भाई कि जो गैस के कण हैं, जो गैस के कणों के बीच में बल लग रहा है उसको नगण्य ना माना जाए, है ना? जो स्थान वो घेर रहे हैं उसको नगण्य ना माना जाए। ना मानने के लिए उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। क्या? एक संबंध दिया, एक समीकरण दिया। उस समीकरण के बाद यही समीकरण जो बताया गया उसी समीकरण को कहा गया वांडरवाल्स समीकरण। यानी कि किसने? वांडरवाल्स ने क्या किया, आपके गैसों के कणों के द्वारा या गैसों के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, है ना, को नगण्य ना मानने के लिए और उनके द्वारा घेरा गया स्थान को नगण्य ना मानने के लिए एक संबंध स्थापित किया। एक संबंध स्थापित किया, उस संबंध को, उस समीकरण को वांडरवाल्स समीकरण कहा गया। चलो अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो मैं लिखने जा रहा हूं। सब कुछ क्लियर? चले बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
हाँ जी सर, भूमिका जलाल आ गई हैं, हर्षित सिंह आ गए हैं और प्रिंस यादव आ गए हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी बच्चे कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं आज पहली बार ये क्लास मिल रही है तो आप कंफ्यूज होकर बैठे हो कि ये डेट था वो नहीं, समय बदल गया अब धीरे धीरे, क्योंकि कल अनाउंसमेंट हुआ है, आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा कि जो डेट था क्लास की डेट वो चेंज हो गई है। अब हम आपसे मिलेंगे 3 दिन, कहाँ कहाँ, सोमवार मंगलवार बुधवार। अब हम आपसे नहीं मिलेंगे शुक्रवार शनिवार रविवार को, अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उस दिन 12 की क्लास चेंज हो गई है। सर चेंज हो गई है, क्या बात है भाई, बच्चे कहाँ गए ना, चिंता ना करो हम पढ़ाएंगे, है ना। हाँ रुपेश कुमार चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है। लवली सोनी म्यूजिक, चलिए यस सर। चलिए देखते हैं आज की क्लास जो हो वो चेंज हुई है, चिंता मत करो। आज इस टाइम में 11 की क्लास, कक्षा 11 के बच्चों के लिए। कंफ्यूज हो गए हैं बहुत बच्चे, इसलिए संख्या इधर उधर डाइवर्ट है। 12 की मैथ चल रही है। चलो हम बताते हैं वांडर वाल्स के द्वारा। वांडर वाल्स ने गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और उनके द्वारा घेरा गया स्थान को नगण्य न मानने के आधार पर क्या भैया, उसको क्या किया जाएगा? नगण्य न मानने के आधार पर एक समीकरण, है ना, एक समीकरण दिया। अगर समीकरण दिया अतः उसी समीकरण को वांडर वाल्स समीकरण कहा जाता है। अतः उसी समीकरण को वांडर वाल्स समीकरण कहते हैं। वो समीकरण क्या है, उस समीकरण को मैं लिखता हूं। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री कब होगा? शुभम तिवारी। हाँ आप 12 के बच्चे हैं, मुझे पता है कंफ्यूजन है। 12 की क्लास हो चुकी है। 12 की क्लास अब आपकी आती है 7 से 8। क्या 12 की क्लास, ध्यान से सुनना, बताया गया है 12 की क्लास अब आपकी आती है 7 से 8 और 11 की क्लास इस टाइम होगी। ध्यान से सुनना, डेली 7 से 8 आएगा, आपके 5 दिन क्लासें आएंगी 12 की, है ना। हाँ सरफेस केमिस्ट्री 12 के बच्चे ध्यान से सुन लो बाबू, आपकी 12 की क्लास 5 दिन आएगी हफ्ते में, वो भी 7 बजे से 8 बजे तक। वहां मिलेंगे हम 7 से 8 के बीच में। और आपकी 11 की क्लास सोमवार मंगलवार बुधवार रात 10 बजे से। 11 वालों के लिए 3 दिन, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी बढ़ जाएगा, चिंता नहीं करना। हाँ आईपीएस जी आज बहुत कम लोग हैं क्योंकि कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया है कि अचानक कैसे हो गया, क्योंकि ये क्लास थी आपकी शुक्रवार को, कल नहीं परसों से, अचानक आज आ गई क्यों? आप चिंता कर रहे हो, आप चिंतित हो, चिंतित नहीं होना है आपको, है ना। आ जाओ। समीकरण कहते हैं। अब ये समीकरण कौन सा है, कैसे दिया इन्होंने? अब देखो इनका समीकरण यही था। आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है, हाँ होता है। तो P प्लस
एन स्क्वायर ए बाई वी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में v माइनस एन बॉय वाला भी एक कोष्टक में, इजिकल टू पी बी इजिकल टू एनआरटी होता था, तो एनआरटी यहां भी होगा। तो अब कहोगे सर जी ये तो कुछ अलग हो गया, तो अलग है तभी तो इनका नाम वान डेर वाल्स समीकरण है। यानी कि वान डेर वाल्स समीकरण P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी कोष्टक में फिर v माइनस एन बी इजिकल टू एन आर टी, यानी आदर्श गैस समीकरण जो होता है उसी के आधार पर हमारा क्या है, वान डेर वाल्स ने एक समीकरण दिया। लेकिन कब दिया, जब गैस के कणों के बीच में लगने वाले बल को नगण्य ना माना जाए, ये सोचा जाए कि कुछ बल लग रहा है, कुछ बल लग रहा है और गैस के द्वारा घेरा गया स्थान कुछ ना कुछ है, क्या कुछ ना कुछ है। अगर माना जाए और स्थान छोड़ भी रहा है, ये भी देखना है आपको, तो उसके हिसाब से एक समीकरण दे दिया अलग से, यानी जो प्रेशर होगा वो अलग प्रेशर हो गया और जो आयतन होगा वो अलग आयतन हो गया। दोनों का संबंध करके आदर्श गैस समीकरण पे ला करके रख दिया और बन गया एक नया समीकरण। उस समीकरण को बोलेंगे वान डेर वाल्स समीकरण। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ, अभी ज्वाइन किया, मुझे सारे नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल। ओन स्टडी 21 है 2.1 या फिर 21, आप ओन स्टडी 21 की जो कह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। आप कभी भी ज्वाइन करिए, ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। जल्दी बताइए। हर्षित बाबू कह रहे सर प्रूफ कर दीजिए। आईपीएस नहीं, हम ये क्या सालिग्राम कुछ पूछे हो क्या? अरे गधे, ऐसी वैसी बातें ना पूछो। हाँ चलिए, भूमिका जलाल कमेंट करो यस सर, जी सर। प्रिंस यादव हाँ, आगे 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 फटाफट। क्या आपको ये समझ में आई थ्योरी? अभी मैं बताता हूं इसमें कौन कौन क्या है। इसमें यन क्या है, ए क्या है, वी तो आयतन है और वी बॉय वाला बी क्या है, दोनों क्या है, दोनों क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो गया? अगर चर्चा करने का विषय है तो चर्चा करेंगे हम। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आईपीएससी खुश रहिए। हाँ चलिए आगे चले, बातें नहीं, ज्यादा बातें नहीं हम करेंगे। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब इसी को और डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। हो गया? अगर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस सर, हो गया। चलो, अब हमारे पास जो समीकरण है वो P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी एक कोष्टक में B माइनस एन बी एक कोष्टक में, एन आर टी एक कोष्टक में। अगर हो गया तो मैं इसको लिखता हूं जहां यन क्या है, गैस के मोलों की संख्या, ए और बी क्या है, नियतांक। ना मानने वाले नियतांक है, ध्यान देना, नियतांक। परंतु यहां मैं एक नोट लिखना चाहता हूं, परंतु जो ए है वो क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, गैसीय कणों के बीच में लगने वाला बल, लगने वाला सूक्ष्म बल का नियतांक है ना, ऐसे बोल सकते हो। गैसीय कणों के बीच में लगने वाला क्या, बल नियतांक, लगने वाला सूक्ष्म बल नियतांक, कैसे लिख दो।
सूक्ष्म बल नियतांक, सूक्ष्म बल नियतांक, और आपका ए जो है वो क्या है, गैसीय कणों के द्वारा ना घेरा जाने वाला स्थान। यानी कि ना घेरा जाने वाला स्थान अर्थात नहीं घेरे, कुछ आयतन ऐसा होगा जो छोटा होगा, नहीं स्थान घेरेगा। तो ध्यान से सुनो, इसका संबंध जो बनता है वो कैसे बनता है। आपने फार्मूला पढ़ा था पीवी बराबर एनआरटी, मैं उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। पीवी बराबर एनआरटी पढ़े थे ना, यही आप पढ़े थे। इसमें पी क्या है, प्रेशर है, बी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, कणों की संख्या, आर क्या है, गैस नियतांक, टी क्या है, परमताप है। ठीक, अगर पी की बात करें, अगर हमारे पास जो गैसीय कण है वो स्थान मतलब उनके बीच में लगने वाला बल अलग है, अगर बल लग रहा है तो वहां क्या होगा, आपका एक सूक्ष्म बल का मान आता है, सूक्ष्म दाब आता है, यानी सूक्ष्म दाब आता है। क्या आता है, सूक्ष्म दाब। सूक्ष्म दाब आता है कि एन गैस के कण है, दाब नियतांक आयतन की केस में कितने आयतन में कितना बल लगा रहा है, ये हो गया आपका नियतांक अर्थात सूक्ष्म दाब आ गया। अब हमारे पास जो दाब होगा, ये दाब जो होगा वो क्या होगा, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। आगे आयतन जो हमारा बी है, अब यहां कह रहा है कि जो यहां जो हमारा स्मॉल बी होता है, स्मॉल बी वो क्या, गैसीय कणों के द्वारा ना घेरा जाने वाला आयतन, यानी कुछ कण ऐसे होंगे जो स्थान नहीं घेरते हैं। तो जब स्थान नहीं घेरते हैं तो पूरा आयतन बी था, तो इसमें से जो स्थान नहीं घेरता है उसको घटाएंगे ना। तो जब एन गैस के कण थे तो हम क्या करेंगे, ना घेरा जाने वाला स्थान है ना, ना घेरा जाने वाला आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन आपका हो जाएगा एन बी हो जाएगा सूक्ष्म। तो हमारा टोटल आयतन बी था और बी में से क्या करो, उसको घटा दो, हो गया। और आगे एनआरटी रहता है तो एनआरटी ही रहेगा। अब बताओ, यही चीज सिद्ध होता है, ऐसे होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया। हाँ, चैप्टर 2 है, बिल्कुल कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो द्रव्य की अवस्थाएं चलती है वो चैप्टर 2 है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला, चिंता नहीं करना। आ गया, चलिए। आईपीएस जी किसी को समझा रहे हैं कि 480 पावर कर लो, क्लियर दिखेगा। आगे क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया, जल्दी बताइए। इतनी बातें तो ये नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर मैंने समझाया है थोड़ा सा, इसको कैसे प्रूव किया जाए, कैसे आया है, क्यों आया है, इस तरह से आया है। मतलब जब आप लगने वाला बल नगण्य नहीं मानोगे, जैसा तक अभी तक कहा जाता था कि गैसीय कणों के बीच में लगने वाला बल क्या है, नगण्य है, यानी बल नहीं लगता है, आकर्षण बल ना के बराबर होता है, ये कहते हैं। लेकिन वैन डर वाल्स ने आगे कहा कि उस बल को ना मत मानो, कुछ ना कुछ लगता है। तो जब कुछ लगेगा तो उसके दाब में परिवर्तन आएगा, उसके दाब में ज्यादा होगा अर्थात दाब ज्यादा हो जाएगा तो दाब प्लस में हो जाएगा। और अगर बल लग रहा है तो स्थान कुछ कम घेरेगा, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाता है उतना ज्यादा स्थान घेरता है, और अगर वो दूर नहीं जाएगा तो स्थान कम घेरेगा। तो कुछ स्थान बल लगने के कारण नहीं घेरता है, वो स्थान क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। बस समझ में आया ना जी सर। अगर आ गया समझ में तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, बिल्कुल सही है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा साइड हो जाए, लो हम साइड हो जा रहे हैं भाई, हो गए। चलो 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 चलते हैं, हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आईपीएस जी, कह रहे सर आप बताएं और ना आए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आएगा। अब मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग समझ रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया, हाँ भाई हो गया। चलिए सब लोग को आ गया। आर की वैल्यू 0.00821 होगा, किसने कहा, शीतल बच्ची, आपका जो आर की वैल्यू होगा 0.0821 होगा, मतलब बीच में जीरो आ जाएगा। जो आर की वैल्यू आपने लिखी
अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। अभी शीतल बच्ची ने कहा सर आर की वैल्यू 0.0 मतलब 821 का नहीं, इसके आगे जीरो कर दो, इसके आगे जीरो रहेगा मतलब 0.0821 होगा। और आर की वैल्यू जानते हो इसका मान होता है या कह सकते हो कुछ का एक आर मान होता है ये 8.21 होता है ये, लेकिन किलो जूल करके होता है ये, कुछ और होता है। तो इस बात को ध्यान देना, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हाँ, फिजिक्स की क्लास होगी। रिलेशन से खुद को कंप्रेशन कैसे करें सर? रिलेशन से खुद को कंप्रेशन क्या है? अच्छा, कंप्रोमाइज कैसे करें? किसके रिलेशन से कंप्रोमाइज कराना है? विनय जी। अब हम बात करते हैं गैसों का द्रवीकरण। अभी तक वान डर वाल्स समीकरण था, अब आगे बात आती है गैसों का द्रवीकरण। अब आगे चलो देखते हैं क्या होता है। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। उसमें आर की वैल्यू इतनी होती है, ठीक। लिखो, मेन हेडिंग अब डालेंगे हम गैसों का द्रवीकरण। गैसों का द्रवीकरण। अब देखो गैस कब द्रवित होती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। गैस कब द्रवित होते हैं आपको पता है? बताओ। सुने हैं आप लोग? नहीं सुने तो बोलना, छोटी क्लास में पढ़े हैं। गैसों का द्रवीकरण, गैस कब कब द्रवित होते हैं? ध्यान से बताओ। गैस द्रवित होंगे हमारे, हाँ होंगे, जब उनका दाब बढ़ाया जाएगा, उनके तापमान को कम किया जाएगा, तो वो क्या होते हैं? गैसीय अवस्था से जलवाष्प अवस्था में बदलते हैं और जलवाष्प से धीरे धीरे पूर्ण रूप से द्रव बन जाते हैं, वो हो जाता है द्रव अवस्था में। यानी आप कह सकते हो कि जब गैसीय कणों पर या गैसों पर हम उच्च दाब और निम्न ताप देते हैं तो गैस अपनी अवस्था बदल करके वाष्पित होता है धीरे धीरे, मतलब कहने का वाष्पन होता है और वाष्पन से वो द्रव बनता है। इस प्रकार से गैस हमारे क्या होते हैं? द्रवित हो जाते हैं। क्या? गैस हमारे द्रवित हो जाते हैं। आए समझ में? चलिए, धर्मेंद्र बाबू कह रहे हैं सर क्या पढ़ा दिया, आई एम लेट। कोई बात नहीं, हाँ चलिए। सेजल HCl गैस है। हाँ आगे चलते हैं। हाँ देखो क्या बात कर रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। आगे आओ देखते हैं। जब, यहां से मैं लिखना चाहता हूं, जब गैस का, है ना, जब गैस के ऊपर, है ना, उच्च दाब, एक काम करो, इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाओ। निम्न ताप पर जब गैस पर उच्च दाब लगाकर क्या, उच्च दाब लगाकर संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है। हो गया। अतः इस घटना को परिघटना को गैसों का ध्रुवीकरण कहते हैं। बताओ, आपको समझ में आया? कण का ताप बराबर हो जाता है। जब वायुमंडल का ताप और कण का ताप बराबर हो जाता है तो वहां वाष्पन आता है। अश्वनी शुक्ला जी, आप चिंता मत करो। कण का ताप अभी हम नहीं देख रहे हैं। जब वायुमंडलीय ताप और कण का ताप बराबर हो जाए, इनके कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में कितना ताप है, उसका ताप इसका ताप बराबर हो जाए। ठीक है, जो कहना चाहते हो, लेकिन इस बात को मत कहना, गड़बड़ हो जाएगी कि भाई ताप ज्यादा है हो सकता है वायुमंडल का और कण का ताप भी उतने है, जब कैसी अवस्था में हो तो वो द्रव नहीं बदले, है ना। लेकिन ज्यादातर तो वैसे पानी हमारा वायुमंडलीय टेम्परेचर पर पानी ही दिखता है ना। हाँ दिखता है सर, दिखता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय तापमान पर जल हमारा अगर पानी दिखता है तो आप बोल सकते हो कि गैस के कण का ताप अगर वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए तो पानी में हो जाएगा। अश्विनी शुक्ला, आपका डिफिनेशन सत्य हो गया, सिद्ध हो गया, यहां से बात सही है, लिख सकते हैं। और कोई क्लियर है? चलिए, शालिग्राम और ऊन स्टडी और अदिति, यस सर, और भूमिका जलाल, यस सर। और भाई जल्दी से कमेंट करो। प्रियंका गुप्ता, यस सर, जल्दी से। क्या आपको समझ में आ रहा पूरी तरह से? जल्दी से कमेंट करो भाई, रुक क्यों जाते हो अचानक? सर संडे चौपाल में नहीं आए थे क्योंकि मैं घर था। विनय बाबू, मैं था नहीं, है ना, मैं था नहीं, अब की बार आऊंगा, चिंता मत करो। रमेश जी, सर केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में तो मॉडल है, क्या है? अच्छा, एनसीईआरटी के चैप्टर से मॉडल है, सही बात है। परमाणु संरचना है, इसके बाद मैं वही शुरू करूंगा। ये अदर बुक से मैंने शुरू कर दिया था, तो उसके लिए क्या है कि पहले इस बुक को खत्म करते हैं, पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ही बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी चीजें जो होंगी आपकी एनसीईआरटी से ही, अब की बार जो हेडिंग होगा पूरा होगा। टॉपिक तो एनसीईआरटी का ही है, लेकिन चैप्टर केवल बदल गया थोड़ा सा, बस। दूसरा चैप्टर वहां परमाणु संरचना है और यहाँ हमने ले लिया क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। तो आप इससे भयभीत मत होइए, पढ़ना तो आपको सब कुछ है। चले, विनेश कॉमेडी फनी वीडियो, यस सर, क्लियर है, यस सर। सपना पांडे, यस सर। चलिए, अगर सबका कमेंट आ गया तो फिर आगे चले। रोशन स्टडी सेंटर, यस सर। हाँ सर, तभी कंफ्यूज हैं हम। अच्छा, नहीं भूमिका बच्ची कंफ्यूज मत हो, एनसीईआरटी में वो दूसरा है, जो आप लोग सोच रहे हैं वो सत्य है, लेकिन ये चैप्टर दूसरे बुक से शुरू कर दिया हमने, तो सोचा कि ये पढ़ाना तो है ही, समझाना है ही और आपको समझना है ही, तो इसका मतलब है कि इसको खत्म किया जाए। जितने जल्दी खत्म होगा उतने ज्यादा अच्छा होगा, यानी खत्म करने के बाद ही कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाए। अधूरे में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई चीज अधूरे में नहीं छोड़ता, कोई चीज अधूरे में नहीं छोड़ता। जब तक उसे कंप्लीट नहीं कर देता तब तक बैठता नहीं, चाहे गला मेरा क्यों ना बैठ जाए। गला भी नहीं बैठता, वो जानता है कि ये बंदा इतना खराब है ना कि फाड़ डालेगा मुझे, लेकिन बंद नहीं होगा, बोलना बंद नहीं करेगा, इसलिए गला भी नहीं बैठता है। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की दुआएं हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे चले। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, गैस। क्या करोगे, क्या करोगे भाई, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? यहां लिख दो क्या, निम्न ताप, निम्न ताप, निम्न ताप उच्च दाब, है ना? निम्न ताप उच्च दाब, उच्च दाब। ये लाइन ऐसे कर दो तो क्या बन जाएगा भैया, द्रव। और अगर इसी को हम उल्टा कर दें, उच्च ताप, क्या, उच्च ताप कामा निम्न दाब। अगर हम कुछ ऐसे कर दें तो क्या होगा भैया, तो आपका बन जाएगा गैस, यानी ये कंडीशन होती है। हाँ
हमारे लिए जरूरी ही होगा। बिल्कुल विनय जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, अब बात करते हैं हम कुछ क्रांतिक अवस्था की। किसकी? क्रांतिक अवस्था की बात करते हैं, है ना? क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था की बात करते हैं। आप कहोगे सर क्रांतिक अवस्था क्या होता है? क्रांतिक अवस्था कुछ होता है, कुछ होता है, अच्छी चीजें होती हैं। क्रांतिक अवस्था वही अवस्था है कि जब हम किसी पदार्थ की अवस्था को बदलते हैं तो एक समय ऐसा आता है, एक अवस्था ऐसी दिखती है कि उस अवस्था पे हमको बताना, मतलब उस अवस्था पे पदार्थ की अवस्था बताना मुश्किल हो जाती है। ध्यान से सुनना, अब ये मत कहना कि सर जी यहाँ तो यमक अलंकार है, अवस्था अवस्था बात आ रही है, दो बार आ रहा है, उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ हिंदी में कह सकते हैं यमक अलंकार है ना? ऐसा मत बोलना, नहीं तो पता चले कि जैसे वो होता है ना उसका उदाहरण, कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय वह पाए बोरा है वह खाए बोरा है। यहाँ कनक कनक दो बार आया है, और आता है एक बार कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक बार कनक का मतलब होता है क्या? सोना। तो उस तरह से यहां मत बोल लेना कि सर आपने जो थ्योरी बोली कि किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति जिस अवस्था पर पदार्थ की अवस्था बताना मुश्किल हो जाता है, यानी अवस्था अवस्था दो बार आया है। अब इसका अर्थ अलग अलग मत निकालना, निकलेगा, देखते हैं। यानी जिस बिंदु पर पदार्थ की अवस्था बतानी मुश्किल हो जाती है उस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था कहते हैं। चलो लाएंगे क्रांति, हम लेके आएंगे क्रांति, बाबा लाएंगे क्रांति। देखिए पदार्थों के, या ऐसे बोल दो द्रव्यों के अवस्था परिवर्तन के समय, अवस्था परिवर्तन के समय, यानी कि द्रव्यों के अवस्था परिवर्तन के समय एक बिंदु ऐसा आता है, एक बिंदु ऐसा आता है, ऐसा आता है जिस बिंदु पर पदार्थ की अवस्था बताना मुश्किल हो जाता है। क्या? एक बिंदु पर एक बिंदु ऐसा आता है, एक बिंदु पर एक अवस्था ऐसी आती है, ऐसे लिखो, एक बिंदु पर एक अवस्था, सब कुछ लिखो एकदम अच्छे से। एक अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था पर पदार्थ की अवस्था बताना मुश्किल हो जाता है, उस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। समझ में आया? जल्दी बताओ। बहुत अच्छा चीज है, बहुत आसान भाषा में हमने बताया।
हाँ, क्या बात है। अच्छा, स्कूल नहीं खुलना है, चिंता मत करो। जल्दी बताइए, क्या आपको ये समझ में आया थ्योरी? हाँ हाँ, यूपी में स्कूल की वाट लगी क्योंकि यूपी राजनीति का राज्य है एक प्रकार से। समझ जाओ, सीधा सीधा मैं अब बोलूंगा, क्योंकि यूपी राजनीति का राज्य है, यहाँ शिक्षा का नहीं है। इसलिए पढ़ाने की कोशिश करें, आप घर से पढ़े, अच्छे से पढ़े। आपको ज्ञान लेना है, दुनिया के लोगों के ऊपर डिपेंड मत होना। आप पढ़ सकते हैं, बस इतने फर्क है कि मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है ना। और वैसे तो शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में ग्रहण की गई हो, अगर शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक, हाँ वो करेंगे, करेंगे। ठीक, ठीक है, जो भी है वो करेंगे। ये बताइए पहले, आपको ये समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? जल्दी से, जल्दी से। हाँ, जल्दी बताओ, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? यस सर, आ गया सर। अश्विनी शुक्ला, शालिग्राम, भूमिका जलाल, प्रिंस। ठीक, जल्दी बताओ। अगर आपको आ गया समझ में तो फिर आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे। और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं कि जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, जाना तो जरूरी है ही। हो गया? आ गया? हाँ, अगर आ गया तो फिर आगे चले। हाँ सर, आगे चलते हैं, जल्दी से, जल्दी से। यूपी में खुल गया सर, उत्तराखंड में खुल गया है, हर जगह खुल जाएगा, यहाँ नहीं खुलेगा, चिंता मत करो। क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सोच वाले नेताएं हैं, बहुत अच्छी सोच वाले शिक्षा मंत्री हैं हमारे, बहुत अच्छे सोच वाले, जो सोचते हैं शायद बहुत अच्छा ही सोचते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, उत्तराखंड से भूमिका बच्ची हैं आप, स्कूल खुल गया तो जाइए आप, बिल्कुल जाइए बिंदास। स्कूल स्कूल होता है ना। ठीक है, सही है, जल्दी से। और हाँ, और आगे कौन? आगे ट्रिक गेमिंग कोई आ रहे हैं, अरविंद को बुला रहे हैं। आगे बताओ, सब लोग को समझ में आ गया? क्रांतिक अवस्था, यानी कहने का मतलब है कि जब आप देखे होंगे, क्या मान लेते हैं हमारे पास क्या पानी है, पानी को हम क्या करते हैं भैया, गर्म कर रहे हैं। पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा, गर्म करते करते, जब इसको हम गर्म करते हैं, है ना, तो गर्म करते करते आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा पानी जस्ट भाप बनने की अवस्था पे आ जाता है, यानी कण जो है, पानी की जो बूंद है, यानी उड़ने वाली ही होती है, उड़ने वाली ही होती है। उस समय जो अवस्था होता है जब पानी की सतह पर चिपका रहता है, तो उस अवस्था को ना तो हम पानी बोलेंगे ना तो हम गैस बोलेंगे। दोनों अवस्थाओं के केस में वो अपने आप को बिहेव करता है, वो गैस भी है, वो पानी भी है। तो यानी उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? क्रांतिक अवस्था। अब तो समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, क्रांतिक अवस्था। यस सर, क्रांतिक अवस्था। परेशान है एकदम, पानी पी लें, प्यास बहुत तेज लग गई है। जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आया? हाँ, चलिए, हाँ जल्दी बताओ। योगी जी हैं चाहे मोदी जी हो, कुछ भी हो, चिंता मत करो, ये हमारा राज्य है, राजनेताओं का राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है। हम्म, टेक्नोलॉजी, अरबाज जी आ रहे हैं, प्रियंका को बुला रहे हैं। वाह भाई, हाय प्रियंका, क्या आपके बोलने से खुश हो जाएंगे? गधे कहीं के। चलिए जी सर, क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ,
अब देखिए क्या होगा, पानी पी लिया, थोड़ी सी एनर्जी आ गई। क्रांतिक अवस्था आपको समझ में आ गया, लेकिन क्रांतिक अवस्था में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं। क्रांतिक अवस्था में निम्न बिंदु होते हैं। पहला बिंदु तो क्रांतिक ताप होता है, क्रांतिक ताप होता है। आओ क्रांतिक ताप को डिस्कस करते हैं। क्रांतिक ताप यानी इसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमारा होता है उसे देखते हैं क्या, यानी कि क्रांतिक ताप। अब क्रांतिक ताप क्या है? आप कहोगे सर जी क्रांतिक ताप क्या है? यानी ऐसा ताप जब क्या, अरे भाई उस समय का ताप जिस ताप पर गैस का दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, बराबर। ध्यान से सुनना, गैस का दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस ताप को हम बोलते हैं क्रांतिक ताप। उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। ध्यान से सुनना, या ऐसे बोल सकते हो, वह ताप जिस ताप पर, या फिर वह न्यूनतम ताप जिस ताप से पॉइंट भी अगर हल्का सा ताप बढ़ाया जाए तो वो हमारा जल का कण गैसीय अवस्था में बदल जाए। यानी द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस ताप से अधिक ताप पर क्या हो जाए, द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उस ताप को क्रांतिक ताप बोलते हैं। समझ जाओ, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास पानी है, पानी का कण जो है गर्म होकर के पूरी तरह से यहां ऊपर आ गया। अब ये पानी का कण ये ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। हमने टेम्परेचर कितना दिया? 99 टेम्परेचर, 99 डिग्री सेल्सियस ताप दिया, उबल करके ये आ गया यहां। अब 100 डिग्री दे दिया, या समझ जाओ 100 डिग्री दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस में ये उबलने लगा, उबल करके यहां सतह पे आया है। अब ये जो हमारा कण है इसको अगर मैं 100.001 डिग्री सेल्सियस अगर कर दूं तो ये गैस बन के उड़ जाएगा। पूरी तरह से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। पूरी तरह से क्या बन जाएगा? ये कण गैस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 डिग्री था एक ऐसा न्यूनतम बिंदु था कि इससे अगर भी मैं पॉइंट बढ़ाया तो वो अपनी अवस्था बदल दिया। तो ये जो बिंदु है, ये जो ताप होगा क्रांतिक ताप होगा। क्या होगा? क्रांतिक ताप होगा। ठीक, इसका मतलब है, इसकी दूसरी डिफिनेशन जो मैंने बोला कि ऐसा ताप है ना, पदार्थ की अवस्था का ऐसा ताप जिस ताप पर गैस की और वायुमंडल के दाब जो है वो बराबर हो जाए, है ना। चलो लिख देते हैं। पदार्थ की क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था का वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप वह न्यूनतम ताप यानी अवस्था का वह न्यूनतम ताप जिस पर गैस का दाब और वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए भैया? क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर हो, उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। उस ताप को
क्रांतिक ताप कहते हैं। हो गया। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल टी सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अच्छा भूमिका बच्ची, अब जाके ईद मुबारक जी। आप उस दिन क्लास नहीं ले पाए थे इसलिए। अच्छा आज मिले हैं, मैं 3 दिन से क्लास ले रहा हूं, आज बोले ठीक, कोई बात नहीं, शुक्रिया बच्चे। मैं ईद के दिन घर पे ही था, है ना, छुट्टी में गए थे, जानते हो आपको, पता है, बताया गया था। तो क्या है कि उसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी क्रिटिकल जो टेम्परेचर हमारा होता है वो बताया गया। चलिए ऑन स्टडी पॉइंट, आप रात में भी हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल, भूखे प्यासे रहते हैं सब लोग, खाना नहीं खाते जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती है, और खाना हम तब तक नहीं खाते जब तक सुमित सर क्लास खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक बैठा रह जाता हूँ, भले मेरी 1 घंटे पहले क्लास खत्म हो जाती है। भूखे प्यासे, इसलिए तो दुबले हो रहे हैं। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, आप लोग मेहनत, यहाँ संख्या दिखा दो ना तो हम ऑटोमेटिक बिना खाना खाए हरे भरे रहेंगे। संख्या नहीं दिखती है तो थोड़ा सा अपने आप में नर्वस हो जाना पड़ता है, पता नहीं क्यों, है ना, आप जानते हैं ये बातें, तो दिखनी चाहिए संख्या यार। चलो कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे, आते रहेंगे सब लोग। तो हमारा क्या, ये क्रांतिक ताप। अब क्रांतिक ताप का एक संबंध बताया गया। क्रांतिक ताप का वैन डर वाल्स समीकरण के हिसाब से जो ए और बी है उसके मध्य में एक संबंध बताया गया। क्रांतिक ताप का संबंध, यानी क्रांतिक ताप टीसी बराबर 8A/27 RB ये होता है, यानी क्रांतिक ताप का मान जो होता है वो ये होता है। इसको नोट करना क्योंकि ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत ज्यादा। हो गया, क्रांतिक ताप का मान ये हो गया, ठीक। हाँ आगे सही है, एकदम सही है। नहीं आप बाद में खाएंगे, हो गया, आप चलते हैं, अगले दिन पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, यूपी ना बढ़ेगा और यूपी बस चुनाव लड़ेगा। हाँ विनय जी सही कह रहे हो, यूपी केवल चुनाव लड़ता है। चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? सर चश्मा लग गया। हाँ सुधांशु जी, चश्मा इसलिए क्योंकि लाइट जब पड़ती है तो आंखें लाल हो जाती है हमारी। ये बताइए क्या आपको समझ में आया? 27 RB, नीचे R भी है और B भी है, 8A/27 RB होता है, ये आपका क्रांतिक ताप का मान। ठीक, समझ में आ गया? आया समझ में? कमेंट कर दो एक बार कि पूरी तरह से सर ये आप हमको समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर दो। हाँ चलिए ठीक है, बच्चे नहीं दिख रहे हैं और हमारी आवाज कुछ डाउन हो रही है, अब एनर्जी खिंचाव पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, समझ गए आई होप। एक बार कमेंट कर दीजिए कि आज का सेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। वैन डर वाल्स समीकरण पढ़ाया हमने, क्रांतिक अवस्था पढ़ाया, क्रांतिक ताप पढ़ाया और द्रवों का गैसों का द्रवीकरण पढ़ाया। तो आज का सेशन पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आज का सेशन पूरी तरह से समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चलो मैं एक बार साइड हो जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो हो गया तो फिर आगे चले। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से कमेंट कर देना। हाँ अब लिखा, भूमिका जलाल बच्ची ने लिख दिया कि 8A/27 RB सही है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला सेशन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, मन लगा के बैठे रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। अगर हिम्मत हार गए तो हार जाओगे, जब तक जीते हो तो जीतते रहोगे, जब तक आपके अंदर हौसला है तो सब कुछ होगा। इसलिए मैं फिर से एक बार कहूंगा, क्या होगा? अरे भाई यही होता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके दिलों में जान होती है। लेकिन इसके पहले क्या कहा गया था? इसके पहले लाइन ये है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही बात है। इसकी अगली लाइन आप खुद ब खुद समझ गए होंगे, मैं इसलिए लास्ट पॉइंट बोल दिया हूं, आप समझ जाओ। चलिए चलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर चलता हूं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।